दोस्तों नमस्कार। मैं रवि पांडे आज के इस 2CC एक्सक्लूसिव सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आप सबसे पूछा था कि यदि आपने फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन किया है या कर चुके हैं और यदि आपको 2CC क्वालिफाई करने में कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, कोई सवाल है, आपका कोई डाउट है, तो आप कमेंट के ज़रिए अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर करूँगा। और सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो को देखा और कमेंट किया। कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए हैं फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे। तो सबसे पहले तो उन सभी लोगों को जिन्होंने वीडियो देखा और रिस्पॉन्ड किया, उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और रिस्पॉन्ड किया। और आज के इस सेशन में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉरएवर बिजनेस में 2CC का इम्पोर्टेंस क्या है और 2CC आप किन किन तरीकों से अचीव कर सकते हैं। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं जानने के लिए? शुरुआत करें? ओके। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर कोई नया व्यक्ति इस प्रेजेंटेशन को देख रहा है तो मैं उनको बता दूं कि सीसी क्या होता है, 2CC क्या है। सीसी का फुल फॉर्म है केस क्रेडिट और ये कॉमन करेंसी है फॉरएवर की। इंडियन करेंसी में 1CC की वैल्यू तकरीबन 15,000 है। मतलब जब कोई व्यक्ति 15,000 से ऊपर का बिजनेस कर लेता है तो उसको 1CC कहते हैं, और जब कोई व्यक्ति 30,000 का बिजनेस क्रॉस कर जाता है तो उसे 2CC कहते हैं। और ये 30,000 का बिजनेस अगर किन्हीं भी लगातार 2 महीनों में कोई व्यक्ति करता है तो वो बन जाता है असिस्टेंट सुपरवाइज़र। और 2CC क्वालिफाई करने के बाद किसी भी व्यक्ति को 3 बेनिफिट्स मिलते हैं फॉरएवर से। पहला बेनिफिट कि उसको प्रोडक्ट मैक्सिमम डिस्काउंट पर मिलने लगते हैं, तकरीबन 30% डिस्काउंट। दूसरा बेनिफिट, आपको ना केवल डिस्काउंट मिलता है बल्कि 5% का बोनस मिलना भी शुरू हो जाता है फ्रॉम द कंपनी। और तीसरा बेनिफिट जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपको 2CC क्वालिफाई करने के बाद, असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनने के बाद टीम बनाने का पावर मिल जाता है। स्पॉन्सरिंग, पावर ऑफ स्पॉन्सरिंग, आप ऑथोराइज हो जाते हैं कि आप किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को भी स्पॉन्सर कर सकें। तो ये तीनों बेनिफिट मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी नया व्यक्ति जल्द से जल्द अपनी 2CC क्वालिफाई करना चाहता है। तो शुरुआत करें। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जब लोग फॉरएवर बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो उनके अंदर एक जोश और एक एक्साइटमेंट भरा होता है। और जाहिर सी बात है कि जब कोई किसी व्यक्ति को अपने ड्रीम्स को पूरा करने का रास्ता दिख जाता है तो एक्साइटमेंट आना तो लाजमी सी बात है। लेकिन कुछ लोगों में ये एक्साइटमेंट कुछ दिन का ही होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब वो बिज़नेस शुरू करते हैं और लोगों को प्रोडक्ट बेचना शुरू करते हैं तो प्रोडक्ट आसानी से तो बिकता नहीं है, लोग आसानी से प्रोडक्ट लेते नहीं हैं, और नए लोगों को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती, तो इसलिए वो बहुत अच्छे तरीके से काम भी नहीं कर पाते। तो नए लोगों के साथ परेशानी आना तो एक लाजमी सी बात है, क्योंकि वो अभी इस बिज़नेस में एक्सपर्ट नहीं है। तो जब उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं और ऐसा महसूस होने लगता है कि जब 2CC ही नहीं हो रहा तो आगे मैनेजर कैसे बनेंगे, ये तो बहुत मुश्किल काम है। ये मन में आने लगता है और बहुत सारे सवाल उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को मैंने ये बोलते सुना है कि सर मैं ना पहले पैसों का इंतज़ाम कर लूँ, जैसे ही 30,000 होंगे फिर मैं 2CC ना एक ही दिन में एक ही बार में कर लूँगा। जबकि ऐसा कहीं भी ना तो कंपनी बोलती है ना कोई सीनियर बोलता है। अगर कोई बोलता हो तो मुझे पता नहीं, बट कंपनी ऐसा नहीं बोलती। तो पर फिर भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग अपने आप से ही बोलने लगते हैं। हाँ, कुछ मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो किसी अदर कंपनी से हैं, वो फॉरएवर के लोगों को डीमोटिवेट कर नए लोगों को डीमोटिवेट करने के लिए ऐसा बोलते हैं कि फॉरएवर तो 2CC का बिजनेस है, 30,000 नहीं होंगे तो आप टीम कैसे बनाओगे, वहाँ तो पहले 30,000 लगाने पड़ेंगे तब आप काम कर पाओगे। तो इस पहले सवाल का आंसर करने से पहले या आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं फॉरएवर बिजनेस में 2005 में जुड़ा था तो मैं बस में ऑफिस जाता था, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे। उस समय मेरी इनकम 3,500-4,000 रुपये होती थी और मैंने उस समय बुक्स तक नहीं खरीदी थी, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे। केवल एक नोटपैड और एक पेन से मैं लोगों को समझाता था और जो भी मैं उनको बोल के या लिख के समझा सकता था वही समझा कर तकरीबन 17 से 18 दिनों में मैंने अपनी ये 2CC कंप्लीट कर ली थी। तो एक बात तो तय है कि 2CC कंप्लीट करने के लिए कंपलसरी नहीं है कि आपके पास पैसे होने चाहिए। हाँ, आपकी नीयत है तो आप कर लेंगे, और नीयत ही नहीं है तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। तो ये तो इसके बाद मैं आगे भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा, कुछ लोगों ने कमेंट करके ये भी पूछा है कि सर प्रोडक्ट महंगे बहुत हैं और प्रोडक्ट कोई ले नहीं रहा, प्रोडक्ट बिक नहीं रहे, तो हम कैसे काम करें। कुछ लोग ये सवाल भी करते हैं, मैंने देखा है कि मेरे पास तो प्रोडक्ट खरीदने के भी पैसे नहीं है, और जिसके पास खरीदने के भी पैसे नहीं है तो वो कैसे करेगा, कैसे शुरू करेगा, मैं अपनी 2CC कैसे करूं। तो दोस्तों जो भी आपका सवाल है ना आज के सेशन में वो 100% क्लियर हो जाएगा। आप इस सेशन को बहुत ध्यान से एंड तक सुनिएगा। और मेरी आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट है
कि अगर आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो एक पेपर पेन ले लें या नोट पैड ले लें। जो भी सवाल मैं आपसे पूछूंगा उसका जवाब ईमानदारी से उस पेपर में या नोट पैड में लिखते जाइए, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे पहला सवाल ये है कि आपने किस चीज़ से प्रभावित होकर फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन किया है। वो ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया, जिसने आपको सबसे ज़्यादा पुश किया है फॉरएवर ज्वाइन करने के लिए? किस चीज़ से आप अट्रैक्ट हुए हैं? और ये सवाल मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ इसका भी जवाब मैं आपको आगे दूंगा, ध्यान से सुनते जाइए। बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होकर लोग फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करते हैं। जैसे प्रोडक्ट से इम्प्रेस होके 80 से 90% लोग ऐसे हैं फॉरएवर में जिनकी एंट्री थ्रू द प्रोडक्ट होती है। मतलब या तो उनके अपने ऊपर कोई प्रोडक्ट के रिजल्ट आए हैं, या फिर उनकी फैमिली में किसी को बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, या फिर उनके क्लोज वन में कोई है जिनको प्रोडक्ट से बहुत अच्छे रिजल्ट आए और उससे प्रभावित होकर उन्होंने फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन किया। क्या आपका ये रीज़न है? तो अपनी पेपर पे पेन या डायरी में अपनी लिख लीजिए। ये भी हो सकता है कि आपका फॉरएवर ज्वाइन करने का सिर्फ एक रीज़न हो, और ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा रीज़न हो, मुझे नहीं पता। हाँ, एक हो तो एक लिखिएगा और एक से ज़्यादा हो तो ज़्यादा लिखिएगा, ईमानदारी से लिखिएगा। बट ये याद रखिएगा कि जो आपको फॉरएवर में आने के बाद पता चला वो आपने नहीं लिखना। आपको जो पता चलने के बाद आपने फॉरएवर ज्वाइन किया वो लिखना है आपको। जिस चीज़ से आप इंप्रेस होकर फॉरएवर में आए वो चीज़ आपको अपनी डायरी में लिखनी है। अगर आप प्रोडक्ट से इंप्रेस होकर आए तो लिखिए कि आप प्रोडक्ट से प्रभावित होकर फॉरएवर में आए थे। और दूसरा रीज़न है फ्री ज्वाइनिंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फ्री ज्वाइनिंग सबसे ज़्यादा इंप्रेस करती है कि अरे ऑफिस आते हैं, ट्रेनिंग देखते हैं और देखा कि इतनी बढ़िया ट्रेनिंग मिल रही है यहाँ पे, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट की और हेल्थ की इतनी सारी नॉलेज मिल गई और कोई पैसा नहीं लगा, फ्री ट्रेनिंग है, फ्री ज्वाइनिंग है और यहाँ तो कोई लॉस भी नहीं है। अगर ये बिज़नेस नहीं चला तो मेरा क्या लॉस है, मतलब इसमें लॉस तो कहीं है ही नहीं, तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। और फ्री ज्वाइनिंग से इंप्रेस होकर बहुत सारे लोग बिज़नेस के जो है वो स्टार्ट करते हैं। और सच बताऊं तो मेरा भी एक रीज़न ये भी था फॉरएवर ज्वाइन करने का, क्योंकि जब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया तब मेरे पास पैसे होते ही नहीं थे। तो पैसे ना होने पर भी जब मुझे पता चला कि यहाँ काम कर सकते हैं तो मैं तो खुश हो गया कि थैंक गॉड कि कोई तो ऐसी जगह है जहाँ पर पैसा नहीं लग रहा और मैं काम कर सकता हूँ। तो अगर आपका भी ये रीज़न है तो आप भी लिख लीजिए। तीसरा है मार्केटिंग प्लान। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने या प्रोडक्ट अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, ना ही उनकी फैमिली में किसने इस्तेमाल किया, बस उन्होंने किसी के ज़रिए प्रोडक्ट देखा, कंपनी देखी और मार्केटिंग प्लान देखा। और ये मनी माइंडेड पीपल होते हैं, मार्केटिंग प्लान में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। मार्केटिंग प्लान को देखने के बाद इनको उसमें पोटेंशियल दिखा, इनकम दिखी और ये मार्केटिंग प्लान से प्रभावित होकर ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आपने भी ऐसा किया है तो आप अपना रीज़न लिख सकते हैं। इसके बाद एक और लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप घर पर अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो शायद वो इतने इंप्रेस नहीं होते, और अगर उनको अच्छा भी लगा तो भी वो पूछते हैं कि सच में फ़ायदा करेगा, आप जो बता रहे हो वो सच है, कोई गारंटी है, अगर नहीं हुआ तो, मतलब कहीं ना कहीं डाउट रहते हैं उनके पास। लेकिन यही लोग जब किसी बड़े इवेंट में, किसी बड़ी मीटिंग में, सेमिनार में आके सुनते हैं तो ये प्रभावित हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उस भीड़ का असर इन पे होता है कि जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो अच्छा ही होगा, उनके एक्सपीरियंसेस सुनकर इनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अगर आपने, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सक्सेस डे में जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर लोग कितने सारे अचीवमेंट्स कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस से सुनते हैं और ये प्रभावित हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और आपने उसकी वजह से ज्वाइन किया है तो आप लिख लीजिए आंसर अपनी डायरी में। आप किस चीज़ से ज़्यादा प्रभावित हैं? दोस्तों, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया है क्योंकि फॉरएवर बिजनेस की शुरुआत आप जिस मानसिकता से करते हैं, आप काम भी उसी मानसिकता से ही करते हैं। तो आपके ज्वाइन करने का रीज़न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस वजह से आप आए हैं, आपके काम करने का तरीका भी कहीं ना कहीं उसी तरीके का होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो लोग प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर फॉरएवर ज्वाइन करते हैं, ये लोग इमोशनल हो जाते हैं प्रोडक्ट को लेके। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मतलब लकीर का फ़कीर ना बने, हर चीज़ हर आदमी पे लागू नहीं हो रही, बट मोस्ट ऑफ द पीपल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति ने फॉरएवर के प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और उसको खुद के ऊपर बहुत ड्रामेटिक रिजल्ट्स मिले, या फिर कुछ लोग मैं देखता हूँ, जैसे मैं खुद था, मेरी मदर को अर्थराइटिस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे फॉरएवर के प्रोडक्ट से, तो वो भी मेरा एक रीज़न था। मतलब सिर्फ एक वही रीज़न नहीं था, बल्कि वो भी एक रीज़न था मेरे ज्वाइन करने का। क्योंकि जब खुद के ऊपर या खुद की फैमिली में कोई रिजल्ट आता है ना, तो प्रोडक्ट के ऊपर जो आपका बिलीफ है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मतलब प्रोडक्ट आपके दिल में जगह बना लेता है और आपके जो इमोशंस हैं प्रोडक्ट को लेके वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं।
तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो फॉरएवर को लेके बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि यार इस प्रोडक्ट ने मेरी ज़िंदगी बचाई, या इस प्रोडक्ट ने मेरी मदर की ज़िंदगी बचाई, इसको तो मैं ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको करूंगा, और इमोशनल होके वो बिज़नेस जो है ज्वाइन करते हैं। और ऐसे लोगों को लोगों की जो अप्रोच होती है वो पावरफुल अप्रोच होती है, और ये लोगों को बहुत स्ट्रांगली जो है अप्रोच करते हैं कि इस प्रोडक्ट से फ़ायदा होगा ही होगा। इनकी बातों में ना गारंटी झलकती है कि 100% मैं आपको बता रहा हूँ इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे खुद को हुआ है। इन सिंपल होता है कि इन भाई जाहिर सी बात है, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती कि जब मुझे फ़ायदा हुआ है तो आपको भी होगा। बट प्रैक्टिकली अगर हम थोड़ा सा दिमाग से सोच के चलें तो ऐसा नहीं है कि जो रिज़ल्ट आपको आया है वो सबको आ जाएगा, सबको डिफरेंट रिज़ल्ट आते हैं। और ये अप्रोच से इनको कई बार फ़ायदा होने की भी संभावनाएं होती हैं अधिकतर, क्योंकि जब ये लोगों को प्रोडक्ट बताते हैं ना, तो बहुत सारे लोग इनको खुद मतलब इनको देखकर ही ऑर्डर कर देते हैं। जिन इनके पड़ोसी हो गए, इनके दोस्त हो गए, जिन्होंने प्रॉब्लम में इनको देखा था और फिर प्रॉब्लम से ठीक होते हुए देखा, तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट को लेके उनके सारे डाउट तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इन ऐसे लोगों को कई बार ऑर्डर बहुत जल्दी मिल जाते हैं, और इनका 2cc भी बहुत फास्ट हो जाता है, पता भी नहीं चलता इनको कि मेरा 2cc कब हो गया। लेकिन कई बार ये चीज़ नुकसान भी करती है, क्योंकि जब ये किसी को अप्रोच करते हैं तो ये अप्रोच भी इमोशनल होकर करते हैं। और दूसरा ये ना सिर्फ पेशेंट को ही ढूंढना शुरू कर देते हैं। इनको ऐसा लगने लगता है कि मेरे हाथ में कोई ऐसी चीज़ लग गई जिससे मैं सबको ठीक कर दूंगा अब। और इनका जो सारा फोकस होता है वो पेशेंट पर हो जाता है कि जो व्यक्ति बीमार है, मतलब ये ढूंढने लगते हैं कि किसकी किडनी खराब है, किसका लीवर खराब है, और ऐसे ही लोगों को जाकर प्रोडक्ट बताते हैं। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर ऐसा है तो थोड़ा सा आपको अपने किसी सीनियर पर्सन से जो है सलाह लेके काम करना चाहिए। इतना इमोशनल होकर काम नहीं करना, क्योंकि प्रोडक्ट सब लोगों पे सेम रिजल्ट नहीं देते। हर व्यक्ति, कोई भी चीज़ हो वो दुनिया की, और सब लोगों को रिजल्ट आएगा ये भी तय नहीं है। एक ही घर के लोग हैं, अगर वो सारे एक ही तरह की रोटी और एक ही तरह की सब्ज़ी खाते हैं, अब उनमें से कोई व्यक्ति अगर पतला है तो आप क्या बोल सकते हैं कि रोटी ख़राब है या सब्ज़ी ख़राब है? रोटी सब्ज़ी सेम है, बट बॉडी डिफरेंट होती है सबकी। और रोटी सब्ज़ी फ़ायदा कर रही है या नहीं, आपको अगर ये जानना है तो आप खाना बंद कर दो 1 हफ़्ता, आपको पता चल जाएगा। ठीक इसी तरह प्रोडक्ट्स में दम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हज़ारों लाखों टेस्टिमनीज़ हैं, लेकिन सबके ऊपर डिफरेंट आती हैं, तो हम किसी को इस तरह से नहीं बोल सकते। तो ये आपको जानना होगा। और ऐसे लोगों का प्रोडक्ट क्योंकि सिर्फ बीमार लोगों पर रहता है, तो कहीं ना कहीं ये बात इनके लिए नेगेटिव भी हो जाती है कि इनके साथ ना हेल्दी लोग जुड़ते ही नहीं हैं। और ये इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलने लगते हैं कि कई बार सामने वाला इनके बताने से नेगेटिव हो जाता है कि यार ये इतना ज़्यादा क्यों बता रहा है, और इनका इसमें इतना फोर्स कर रहा है ये मुझे। तो इनके बताने से भी लोग नेगेटिव होते हैं। तो ऐसे लोगों की 2cc तो मैं ये बोलूँगा कि मुश्किल नहीं है होना, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा आगे फॉरएवर में नहीं जा पाते, क्योंकि इमोशनल होकर काम करते हैं। और यही रीज़न है कि आप देखना फॉरएवर में बहुत सारे लोगों की रिटेलिंग बहुत अच्छी है। मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनका 1-1 लाख का प्रोडक्ट महीने में बिक जाता है, बट उसके बावजूद भी वो मैनेजर नहीं बन पाए, क्योंकि टीम नहीं बना पाए। तो अगर आपके हाथ में अमृत लग जाए तो तब भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप सफल हो जाएंगे। अगर आप सब लोगों को अमृत भी बेचने जाएंगे तो लोग उस पर डाउट करेंगे। तो आपकी जो अप्रोच होती है वो एक न्यूट्रल अप्रोच होनी चाहिए, और इमोशनल होकर काम करेंगे तो बात नहीं बनेगी। कंपनी और प्रोडक्ट कितना ही अच्छा हो, उससे ये तय नहीं होता कि आप भी उसमें सफल हो जाएंगे। तो ये अगर आपका ये रीज़न है तो इस बात को ध्यान रखें, और इमोशनल होकर बिजनेस ना करें। थोड़ा सा चीज़ों को लर्न करें अपने सीनियर के साथ बैठ के और ट्रेनिंग में बैठ के। अब दूसरे वो लोग, मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ फ्री ज्वाइनिंग की वजह से इम्प्रेस हो जाते हैं। अब जैसे मेरा एक रीज़न, मेरा भी ये रीज़न था फ्री ज्वाइनिंग, बट मेरा रीज़न ये था कि मेरे पास पैसे थे ही नहीं। तो मैं खुश हो गया था कि थैंक गॉड कि यहाँ पैसे नहीं लग रहे और मैं काम कर सकता हूँ। हालांकि मुझे फॉरएवर, तब अगर शायद मेरे पास पैसे होते तो मैं पैसे भी लगा सकता था, मतलब मुझे फॉरएवर का बिज़नेस पसंद आ गया था। बट खुश मैं इसलिए हो गया कि पैसे थे ही नहीं, और मैंने कहा अरे यहाँ तो पैसा देना भी नहीं है। तो मुझे लगा कि थैंक गॉड कि मैं अब ये बिज़नेस फटाफट शुरू कर सकता हूँ, मुझे वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं खुश हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका पैसे का कोई मुद्दा ही नहीं है, बट वो देखते हैं फ्री ज्वाइनिंग, और ऑफिस देखते हैं, ट्रेनिंग देखते हैं, ट्रेनिंग भी फ्री में मिल गई, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे, और ज्वाइनिंग फ्री है, और मेरा कोई लॉस, तो अगर बिजनेस नहीं चला तो मेरा क्या जाएगा। उनकी थॉट ये होती है कि अगर नहीं चला तो मेरा क्या जाएगा। और ये जो फ्री ज्वाइनिंग से इम्प्रेस होकर लोग आगे काम करते हैं,
तो जाहिर सी बात है कि आपके माइंड में जो चीज़ फीड हो गई आप दूसरे को भी वो डिलीवर करते हैं, क्योंकि आप उससे सबसे ज़्यादा इंप्रेस हैं, तो आप लोगों को भी बताते हैं कि फ्री ज्वाइनिंग है, फ्री ज्वाइनिंग है, आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर मैं 10 लोगों के फॉर्म भर दूं या 10 लोगों को ये बता दूं आपका कुछ नहीं जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो भी इसी मेंटेलिटी के साथ काम करेंगे कि अगर नहीं हुआ तो मेरा क्या जाता है, तो वो सिंसियर एफर्ट लगाते ही नहीं है। और ऐसे लोगों को जाहिर सी बात है कि फ्री ज्वाइनिंग है तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नॉलेज या मार्केटिंग प्लान नॉलेज ये लेते नहीं है, बस फ्री ज्वाइनिंग के चक्कर में काम शुरू कर देते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ज्वाइनिंग फ्री है पर सक्सेस फ्री नहीं है, सक्सेस के लिए आपको काम करना होगा। तो फ्री ज्वाइनिंग होने से प्लेटफॉर्म तो मिल गया, बट सक्सेस आपसे कॉस्ट मांगती है। अगर जब तक आप प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लेंगे, जब तक आप प्लान की नॉलेज नहीं लेंगे, जब तक आप ये नहीं सीखेंगे कि मुझे कैसे बताना है लोगों को, तब तक आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो अगर आपका ये रीज़न है तो इस बात को समझें आप भी। तीसरा है मार्केटिंग प्लान। मैंने आपको बताया था बहुत सारे लोग मार्केटिंग जो मनी माइंडेड होते हैं वो प्लान को देख के इंप्रेस होते हैं और बिजनेस ज्वाइन करते हैं। मार्केटिंग प्लान से जो प्रभावित लोग हैं वो प्रोडक्ट और फ्री ज्वाइनिंग से प्रभावित लोगों की तुलना में ज़्यादा सफल होते हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये इमोशनली काम नहीं करते, ये ज़रूरत से ज़्यादा बखान नहीं करते, ये लिमिटेड बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, इनको पता होता है प्रॉफिट किस चीज़ से आएगा, और प्रोडक्ट को लेके बढ़ा चढ़ा कर वादे नहीं करते। तो तरीके से चलने के कारण ये लोग जो है अच्छा पैसा कमाते हैं, और क्योंकि इनका फोकस पैसे पर होता है तो ये अपॉर्चुनिटी को भी अच्छे से लोगों को दिखा पाते हैं, तो ये ज़्यादा सक्सेस होते हैं। और मार्केटिंग प्लान से जो प्रभावित लोग हैं इनको 2CC करने के 2-3-4 तरीके इनको पता होते हैं मुझे कैसे करना है, ये सॉल्यूशन निकाल ही लेते हैं। और अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। आप अगर प्लान से प्रभावित हैं फिर भी 2CC नहीं हो रही तो वो सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, ध्यान से देखते जाइए। अब मैंने आपसे चौथे पॉइंट पे बात की थी कि अगर आप किसी इवेंट या सक्सेस डे को या ट्रेनिंग को देखकर प्रभावित हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सपोज़ मतलब उनको किसी ने बताया पर आंखें नहीं खुली, लेकिन जब वो किसी अच्छी ट्रेनिंग में गए, अच्छे एक ट्रेनर की मोटिवेटर की बातें सुनी, या कि सक्सेस डे में गए और वहाँ पे किसी का एक्सपीरियंस देखा, और उससे एक्सपीरियंस से अगर आपकी आंखें खुल जाती हैं, आपको कुछ सच्चाई समझ में आती है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जान गए हैं, पहचान गए हैं प्लेटफॉर्म को, अपने आप को, अपनी पोटेंशियल को और प्लेटफॉर्म की पोटेंशियल को पहचान गए हैं, बहुत अच्छी बात है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि उस बड़े इवेंट में जाकर लोग सिर्फ ऊपर देखना शुरू कर देते हैं, उनको सिर्फ करोड़ों के चेक्स दिखाई देते हैं या फिर लाखों की इनकम दिखाई देती है, लोगों के अचीवमेंट्स दिखाई देते हैं। वो अपनी वास्तविकता भूल जाते हैं कि वो कहाँ पर हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको अपनी किस किस चीज़ पे काम करना है। तो मतलब एक ख्याली पुलाव बना लेते हैं कि अरे मैं भी बन जाऊंगा, मैं भी ये करूंगा। और क्योंकि इनके मन में वो सक्सेस के बुलबुले फूटने लगते हैं, वास्तविकता से थोड़े दूर होते हैं, तो इनकी इस चीज़ का जो फ़ायदा है वो कई करप्टेड लोग उठाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स में लोगों को लेकर आए सक्सेस डे में, और वहाँ पे देखा जी फलाने पर्सन को 1 करोड़ मिला, फलाने पर्सन को 2 करोड़ मिला, अरे उनका इनकम इतना है। और इनके माइंड में ये फीड कर देते हैं कि एक बार, बस एक बार आप मैनेजर बन जाओ और फिर देखो आपको महीने का 50,000 आता रहेगा, आपको 1 लाख आता रहेगा। और जब इनको ये बात फीड हो जाती है अंदर, ये देखते हैं कि वाह यहाँ तो इतने सारे चेक्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग ना किसी के बोलने पर पैसा लगा देते हैं। कंपनी नहीं बोलती, लेकिन बहुत सारे ऐसे लालची करप्टेड लोग हैं जो पैसे इन्वेस्ट करवा देते हैं दूसरों के, बजाय ये बात देखे कि अगला बंदा वो पैसे कहाँ से ला रहा है, उसकी मेहनत की कमाई है, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता। अब जब ये लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि कमीशन हर महीने तो आएगा नहीं, कमीशन तो केवल उसी महीने आएगा जिस महीने आपने बिलिंग की। अब एक महीने तो कमीशन आ गया, अगले महीने कहाँ से आएगा जी? जब अगले महीने वास्तविकता इनके सामने आती है तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, और फिर ऐसे ही लोग बिजनेस को भी और कंपनी को भी बदनाम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ किसी इवेंट को देख के या दूसरों की इनकम को देख के प्रभावित हुए हैं ना, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा आपको अपने अंदर सुधार करने की ज़रूरत है। आप प्रोडक्ट्स को देखिए, प्लान को देखिए, पोटेंशियल को देखिए, कंपनी को देखिए, बिजनेस को देखिए, और अपने आप की पोटेंशियल को देखिए। जब आप ये देखेंगे ना तो 100% आप पैसा कमाएंगे इस बिज़नेस में। लेकिन सिर्फ आप अगर दूसरों को देखें तो फिर बात नहीं बनेगी। कोई सचिन तेंदुलकर को देख ले तो वो तेंदुलकर थोड़ी बन जाता है। अपने आप को भी पता होता है ना कि आप क्या खेल सकते हो, तो इस बात को पहचानें। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब ये लोग नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इनके पास कोई खास सीरियस मोटिव नहीं होता, कोई खास सीरियस रीज़न नहीं होता, और ये कोई बहुत ज़्यादा सीरियस होकर काम भी नहीं करते।
ये ऐसे लोग हैं कि हाँ मतलब मिलना जुलना है रिलेशंस को लेकर, या मतलब किसी से मिले, किसी ने बताया, उस पर विश्वास कर लिया, सोशलाइज होते हैं, हंसमुख होते हैं, ठीक है भाई अच्छी चीज़ है, ज्वाइन कर लेते हैं। तो क्योंकि इनके ज्वाइन करने का कोई सीरियस रीज़न नहीं है, इसलिए काम भी कोई बहुत ज़्यादा सीरियस होकर नहीं करते। तो इस तरह के भी एक लोग होते हैं। दोस्तों, आप भी इनमें से एक हैं या फिर आप ऐसे व्यक्ति हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्वाइन करते वक्त बहुत गंभीरता से सीरियस होकर कंपनी को भी जानते हैं, प्रोडक्ट की जानकारी लेते हैं और प्लान की भी पूरी जानकारी लेते हैं, और कंपनी प्रोडक्ट और प्लान पर पूरे तरीके से गंभीरता से विचार करने के बाद खुद के आत्मविश्वास से, मतलब उनको जब ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस मैंने कंपनी देख ली है, मैंने प्लान को अच्छे तरीके से समझ लिया है और प्रोडक्ट्स को मैंने बहुत अच्छे तरीके से जाना है, और मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ कि ये काम मैं कर सकता हूँ और मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी, जब उनके अंदर से ये आवाज़ आती है तो वो ज्वाइन करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ आप कौन सी वाली कैटेगरी में आते हैं। उस सवाल का जवाब आप लिख लीजिए। और अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है कि आपने सिर्फ फ्री ज्वाइनिंग के चक्कर में ज्वाइन कर लिया या किसी को देख के कर लिया, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर एट ऑल, छोड़ो उसको। आज अगर आप अभी तक आपने ये नहीं करा तो अब आप कर सकते हैं कि कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और प्लान के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। उसके बाद खुद का पोटेंशियल चेक कीजिए और चेक कीजिए कि क्या आपके अंदर से एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस, एक आवाज़ आ रही है कि यस मेरी सक्सेस यहीं बैठी है। क्योंकि जब ये आवाज़ आ जाएगी ना तो आपको कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा और आप अचीव करते चले जाएंगे। क्योंकि इसके बाद आपका जो बिलीफ है, जब आप, जो लोग बहुत गंभीरता से हर चीज़ को रीड करके ज्वाइन करते हैं, इनका जो बिलीफ होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है, उसको आसानी से कोई तोड़ नहीं सकता। जबकि दूसरे लोग जो सिर्फ प्लान देख कर आए हैं, सिर्फ प्रोडक्ट देख के आए हैं, कई बार उनको दूसरे लोग जब कोई नेगेटिव बात बोलते हैं या उनको डीमोटिवेट करते हैं तो उनका बिलीफ ना कहीं टूट जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट सच में अच्छे हैं। अब जैसे प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, वो क्या बताएगा। किसी को सिर्फ फ्री ज्वाइनिंग पता है, अगर उसने किसी ने उसको कोई नेगेटिव बात बोल दी तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन जो लोग पूरी जानकारी के साथ काम करते हैं, इनका बिलीफ बहुत स्ट्रांग होता है कंपनी पर, प्रोडक्ट पर, प्लान पर और अपने आप पर। इनके अंदर भरपूर सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा होता है, इनको खुद पर विश्वास होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और मैं सच बताऊँ, ठीक है अपलाइन एक जगह है, स्पॉन्सर एक जगह है, कंपनी की ट्रेनिंग एक जगह है, वो सारी चीज़ें एक जगह हैं। मैंने जब इस बिज़नेस को देखा था तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई थी कि रवि पांडे तू यहाँ सक्सेस हो सकता है, और उसी आवाज़ को सुन के मैंने फॉर्म भरा था और भगवान का आशीर्वाद रहा कि सब कुछ ठीक ठाक हुआ और जो मैंने सोचा था वो हो गया, वो हासिल कर लिया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ना, इसको सुन के आपको मज़ा भी आ रहा होगा और कुछ ना कुछ अच्छी बात आपको सीखने को मिली होगी। तो अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंस एंड लॉजिक ऑफ 2CC कि 2CC का महत्व क्या है, लॉजिक क्या है फॉरएवर बिजनेस में। दोस्तों, फॉरएवर बिजनेस की जो पहली फिलॉसफी है वो है यूज़र टू यूज़र। आप में से जितने भी लोगों ने फॉरएवर ज्वाइन किया है उन्होंने ज़रूर प्लान टू प्रोडक्ट की सीडी देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो देखिए। प्लान टू प्रोडक्ट एक बेसिक सीडी है जिसको हर व्यक्ति को पहली मीटिंग में ही कंपनी दिखाती है। और प्लान टू प्रोडक्ट में जब सीडी एंड होती है तो एंड में बताया जाता है कि फॉरएवर के अधिकतर डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो स्टार्टिंग है वो एक यूज़र के रूप में होती है, जो अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और जब उनको प्रोडक्ट से फ़ायदे मिलते हैं तो उन फ़ायदों को दूसरे लोगों के साथ शेयर करके धीरे धीरे कब एक बिज़नेस खड़ा हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। मतलब पता ही नहीं चलता। और जाहिर सी बात है, आपने एक प्रोडक्ट यूज़ किया, उससे बहुत फ़ायदा हुआ, वही प्रोडक्ट आपने चाचा जी को दे दिया, वही प्रोडक्ट आपने किसी पड़ोसी को बता दिया, वही आपने अपने किसी फ्रेंड को बता दिया, और धीरे 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 जो आदमी एक बॉटल परचेज़ करता था वो धीरे धीरे 10 बॉटल्स परचेज़ करने लगा। तो आपको पता ही नहीं लगा कि कब मैं एक बॉटल से 10 बॉटल परचेज़ करने लगा और कब मेरी 2CC हो गई। तो ये फॉरएवर की बेसिक फिलॉसफी है, यूज़र टू यूज़र। और सच बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग की फिलॉसफी भी यही है। नेटवर्क मार्केटिंग बना ही इसलिए है कि एक कॉमन यूज़र, एक बिल्कुल आम आदमी जिसके पास, जो सिर्फ हमारा प्रोडक्ट यूज़ करता है, उसको भी अपॉर्चुनिटी दी जाए। यही नेटवर्क मार्केटिंग का फ़ायदा है और यही फॉरएवर की भी फिलॉसफी है कि हर व्यक्ति को चांस मिले। ठीक है जी। पर लोगों को यहाँ पर भी समस्या है। लोग कहते हैं जी हमारे पास तो प्रोडक्ट खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। मैं ऐसे लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप भी गौर से सुनिएगा, सब लोग जो भी इसको देख रहे हैं वीडियो को। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये पूछे कि मेरे पास तो प्रोडक्ट खरीदने के भी पैसे नहीं है, तो आप सबसे पहले उससे ये पूछिए आपका गुजारा कैसे चल रहा है, आप क्या काम करते हैं, और आपके घर में तो बहुत दिक्कत होगी फिर।
क्योंकि दुनिया में हर चीज़ आपको खरीद के ही यूज़ करनी पड़ती है। आप जब पैदा होते हैं तो आपके साथ पैदा होती हैं आपकी ज़रूरतें, और आप सारी ज़रूरतें खुद तो नहीं पूरी कर पाते। कहीं से आप जूते खरीदते हैं, कहीं से आप कपड़े खरीदते हैं, कहीं से आप खाना खरीदते हैं, कहीं से आप दूसरी चीज़ें खरीदते हैं, है ना? दुनिया का हर इंसान किसी न किसी कंपनी का, किसी न किसी प्रोडक्ट का यूज़र है। आप भी होंगे जो इस वीडियो को सुन रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए, उनका यूज़र बनते वक्त क्या आपने ये सवाल किया? आपने जब बाटा से जूते खरीदे, या आपने केमिस्ट की दुकान पे जाके कोई मेडिसिन्स खरीदी, या आपने किसी जनरल स्टोर पे जाके कॉम्प्लेन खरीदा, च्यवनप्राश खरीदा, या फिर आपने पतंजलि में जाके एलोवेरा खरीदा, वहाँ पर कभी भी आपने ये सवाल पूछा था या बोला था कि मेरे पास तो प्रोडक्ट खरीदने के भी पैसे नहीं है, मैं आप कैसे खरीदूँ? अरे बॉस, ये सबको पता है कि अपनी ज़रूरतों का सामान जो है, हम सबकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम सब कोई ना कोई काम करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं और उससे अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो ये जो सवाल है ये कहीं ना कहीं अनलॉजिकल है। अब हाँ, इसका थोड़ा सा मैं रूप बदल देता हूँ। मुझे फॉरएवर, अगर मैं फॉरएवर ज्वाइन करूँगा तो क्या मुझे प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, या मैं फॉरएवर ज्वाइन करूँगी तो क्या मुझे प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा? इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अगर आपको लगता है कि फॉरएवर के किसी प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत है तो आप फॉरएवर में आइए। हलवाई की दुकान पे जाके ये मत पूछिए कि मैं आपकी दुकान में आऊँगी या आऊँगा तो क्या मिठाई लेनी ही पड़ेगी? तो हलवाई आपसे ये पूछेगा कि आप मेरी दुकान में आए क्यों हैं? तो यहाँ पर बात है नीड की। जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसको भी, जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको भी ये जानने की ज़रूरत है कि फॉरएवर का ऐसा वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी नीड है आपको। क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स की आपको नीड होती है आप उनको खरीदने के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं। मैं फॉरएवर की बात नहीं कर रहा, फॉरएवर के पहले भी आप कहीं ना कहीं जाते होंगे। फॉरएवर के पहले क्या लोग शहद यूज़ नहीं करते थे? क्या लोग ये मल्टीविटामिन सी कोड, रिवाइटल, च्यवनप्राश, ये सब चीज़ें कॉम्प्लान खाते नहीं थे? ठीक है, क्या इसमें सस्ते महंगे हर तरह के प्रोडक्ट नहीं आते मार्केट में? ट्रेडिशनल मार्केट में आते हैं। क्या 4-4 हज़ार रुपए के पाउडर नहीं बिक रहे हैं प्रोटीन के? सब बिक रहे हैं। तो लोग वो भी खरीद रहे हैं। अब सीधी सी बात है कि वो लोग यूज़र तो है ही ना कहीं ना कहीं। इसी तरह लोग, और दूसरी अगर मैं बात करूं, पर्सनल केयर की चीज़ें खरीदते हैं। जालिम लोशन खरीद रहा है कोई, कोई डीओ खरीद रहा है, कोई शैम्पू खरीद रहा है, कहीं से आप हैंड सोप खरीद रहे हैं, कहीं से आप टूथ जेल खरीद रहे हैं। और मैं फिर बोलूँगा, सस्ते महंगे हर तरह के प्रोडक्ट आते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में, दुकानों पे, पर सारे बिकते हैं ना? इसका मतलब हर प्रोडक्ट के यूज़र हैं ना मार्केट में। तो आप जितनी भी आपकी ज़रूरतें होती हैं, अब कोई व्यक्ति मोटा है, वेट रिड्यूस करना है, तो वो कहीं WLCC जा रहा है, कहीं वो जाके पाउडर खरीद रहा है, कहीं वो जाके जी डाइटिशियन के पास जाके चीज़ें कर रहा है। लाइफस्टाइल डिसीज़ से उसको प्रॉब्लम है तो कुछ और यूज़ कर रहा है। ये भी तो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कहीं जा रहा है। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको, मतलब ऐसे भी लोग हैं, किसी दवा खाने में मतलब कोई अनऑथेंटिक कोई दवा खाना है, वहाँ पे भी लोग जा रहे हैं। स्किन केयर की चीज़ें खरीद रहे हैं, किड्स ग्रोथ के लिए, डेंटल मतलब आपकी 100 ज़रूरतें हैं। नहाने धोने से लेकर खाने पीने तक आपकी 100 ज़रूरतें हैं। क्या उन ज़रूरतों के लिए आप किसी ना किसी शॉप पे नहीं जा रहे हो? कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? क्या आप उस प्रोडक्ट के लिए कीमत अदा नहीं कर रहे हो? उस प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं दे रहे हो? दे रहे हो ना? यहाँ पे बात सिर्फ ये हो रही है कि क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट है फॉरएवर में जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी नीड है, जो आपको चाहिए, जिससे आपकी ज़रूरत पूरी होती है? अगर इस सवाल का जवाब यस है तो सिर्फ दुकान बदलनी है आपको। सिर्फ दुकान बदलनी है। अगर आपको लगता है कि मुझे डेंटल प्रॉब्लम्स हैं, मेरे दांतों से मुंह से बदबू आती है जी, पायरिया जैसी प्रॉब्लम है, या दांतों में कहीं दर्द है, या मसूड़ों में कमज़ोरी है, ब्लीडिंग होती है, और फॉरएवर में कोई ऐसा प्रोडक्ट आता है, ऐसा पेस्ट है जिससे मेरे को बहुत बेनिफिट्स मिल सकते हैं, पेस्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है जी, मेडिकेटेड है और वेजिटेरियन है, नेचुरल है, बहुत अच्छा है। अब वो आपकी नीड है। आप इसलिए नहीं खरीदेंगे कि भाई फॉरएवर ज्वाइन कर रहा हूँ इसलिए मैंने टूथपेस्ट ब्राइट टूथ जेल खरीदना पड़ेगा। नहीं, बल्कि आप फॉरएवर में इसलिए जाएंगे कि मुझे ये पेस्ट चाहिए, ये मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं फॉरएवर में जा रहा हूँ। जैसे आप बाकी दुकानों में जाते हैं। तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को चेक तो करिए कि उसमें से इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो आपकी खुद की नीड है, जो आप कहीं से भी परचेज करते ही करते हैं। अब जब आप किसी भी यूज़र को ये चीज़ समझाएंगे तो उसे एक बात समझ में आएगी कि पैसा तो मैं लगा ही रहा हूँ, तो मुझे फॉरएवर के प्रोडक्ट से अगर मेरी नीड पूरी होती है और प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और इससे बेनिफिट है, तो उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी प्रोडक्ट परचेज करने में, क्योंकि जो पैसा उसका दूसरी जगह खर्च हो रहा है वहीं यहाँ है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो इमोशनल लोग होते हैं,
जो सिर्फ पेशेंट को ही ढूंढ रहे हैं, वो जिसके भी घर में जाते हैं वो उसको जाके एलोवेरा जेल, किसी के पेट में दर्द है एलोवेरा जेल ले लो जी इससे ठीक हो जाएगा, किसी के सर में दर्द है एलोवेरा जेल ले लो जी इससे ठीक हो जाएगा किसी की लड़ाई हो गई होता है एलोवेरा जेल ले लो जी, हर चीज़ का सोल्यूशन एलोवेरा जेल है। तो ऐसे में क्या होता है व्यक्ति को, क्योंकि वो पहले से एलोवेरा जेल नहीं पीता तो उसे ये लगता है यार मैं 1400 रुपये का खरीदूंगा, इतना महंगा है, उसको एक अलग खर्चा दिख रहा है वो कि यार ये चीज़ मैं अभी तक नहीं लेता था और ये अलग खर्चे में ऐड हो जाएगी और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जवाब ना में आ जाता है। आप चेक क्यों नहीं करते कि मैं जिस पर्सन के पास, फॉरएवर ने आपको ऑप्शंस दिए हैं, फॉरएवर में आपके पास पर्सनल केयर की चीज़ें हैं, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, सोप है, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो हर घर में यूज़ हो रही हैं, हर बंदे के पास यूज़ हो रही हैं। यहाँ सिर्फ मैटर करेगी क्वालिटी। यहाँ पे आपको जाके सिर्फ एक कंपैरिजन दिखाना होगा जी, जो आप पेस्ट पहले यूज़ कर रहे हो वो ये है और जो फॉरएवर का पेस्ट है वो ये है, आप चेक कर लो दोनों में किसके ज़्यादा बेनिफिट है, जो आपको अच्छा लगे वो ले लो। तो यहाँ पर एक यूज़र को अपनी नीड पूरी होती हुई दिखाई देती है और उसको प्रोडक्ट चेंज करने में, शॉप चेंज करने में कोई तकलीफ नहीं होती। तो पहली जो फिलॉसफी है, अगर आप समझ गए हो मेरा पॉइंट, आप बिजनेस में बाद में जाइए, पहले यूज़र बनिए और यूज़र बनाइए। मान लीजिए कि मैंने अपनी ज़रूरत के लिए एक टूथपेस्ट लिया जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अभी ना तो मैं 2cc की बात कर रहा हूँ, ना मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ना कंपनी की, ना नेटवर्क मार्केटिंग की, लेकिन बिना ये सब बात करे भी 2cc हो जाएगी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने सिर्फ एक टूथ जेल, 400 रुपये का सिर्फ एक टूथ जेल फॉरएवर से मैंने खरीदा, जिसको खरीदने के बाद मेरे को, मतलब मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है यार, इसको मुंह में डालता हूँ तो मज़ा आ जाता है यार, मेरे दांत बहुत अच्छे रहते हैं, मेरी ब्लीडिंग प्रॉब्लम खत्म हो गई है जब से मैंने ये लिया है, जब से मैंने ये लिया है मुझे सेंसिटिविटी खत्म हो गई है। अगर ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई तो जाहिर सी बात है कि मैं ये बातें किसी ना किसी से शेयर तो करूँगा, और शेयर नहीं करूँगा ना तो पहली बात बता दूँ कि अगर मेरे को फ़ायदा हुआ है तो मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को बोलूँगा, अपने बच्चों को, अपने मम्मी पापा को या अपने भाई बहनों को कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आप सब लोग भी ना यही यूज़ किया करो। एक कॉमन सेंस की बात है कि मैं दूसरों को बेचूं ना बेचूं, अपने परिवार को तो बोलूंगा ही कि भाई ये इतनी अच्छी चीज़ है और सब लोग इसको यूज़ करो। तो जैसे ही मैंने 5 लोगों को बताया तो वो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो 5 गुना हो गई। जहां मैं एक पेस्ट लेके आया था, अब हो सकता है वो पेस्ट 1 महीने में ही खत्म हो जाए, मुझे अगले महीने फिर दूसरा लेना पड़े। अगर यही काम मैंने 20 लोगों के साथ कर दिया तो मुझे अगले महीने 20 टूथ जेल खरीद के लाने पड़ेंगे, मंगवाने पड़ेंगे। आप इमेजिन करके देखिए कि अगर 20 लोग 2-2 हज़ार का ऑर्डर आपको दे दें कि एक शैम्पू मंगवा दो जी हमें, एक हनी मंगवा दो, सिर्फ 2 चीज़, तो 20 लोगों से जब 2000 का ऑर्डर आएगा आपकी 2cc हो जाएंगी। मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि अगर एक फैमिली में सिर्फ एक टूथ जेल से प्रभावित हुआ कोई कि यार टूथ जेल बहुत अच्छा है फॉरएवर का, ठीक है, और उनकी पूरी फैमिली में मान लीजिए 6-8 लोग हैं और वो 6-8 लोग मिलकर 2 महीने में वो पेस्ट ख़त्म कर रहे हैं, तो 2 महीने में आपको एक पेस्ट का ऑर्डर तो मिलेगा। इसी तरह उस फैमिली में आपने शैम्पू दिया, लेकिन शैम्पू 2 महीने से ज़्यादा चलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल जो लिया है वो ध्यान से देखिएगा कि मैंने एग्जांपल लिया है 30 फैमिलीज से आपको ऑर्डर मिल रहा है एक टूथपेस्ट का और एक शैम्पू का, लेकिन शैम्पू का मैंने 15 ही लिखा है क्योंकि शैम्पू ज़्यादा चलता है हमारा, 30 नहीं लिखा। लेकिन अगर इतना ऑर्डर भी मिलता है ना तो 2 महीने में आपको 2.31cc का ऑर्डर मिल जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग ये होंगे जी 30 फैमिलीज, हम तो इतने लोगों को नहीं जानते, हम किसको अप्रोच करें। मैंने एक सीधी सी बात बताई है कि इंसान को जब कोई अच्छी चीज़ मिलती है वो बाहर वालों को पहले, सबसे पहले अपनी फैमिली में बताता है कि भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है, मम्मी पापा ये यूज़ करो, भाई बहन को बताता है। जब हिंदुस्तान में लोग शादी करते हैं ना तो लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने नियम बनाया कि 50 से ज़्यादा लोग नहीं बुलाने। 50 के नियम के बाद भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बिना बुलाए भी 100 आ गए। तो हम तो उस कंट्री में रहते हैं जहाँ बिना बुलाए 50 लोग खड़े हो जाते हैं, और आप बोल रहे हैं कि मुझे लोग, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये है कि आप सजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या बात करने का तरीका नहीं है, या आपकी टर्म्स, आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। तो ये जो गड़बड़ है ये तो आपकी इंडिविजुअल है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप पे वर्क करना है। लेकिन आप देखिए 30 लोगों के साथ शेयर करने का मतलब है उनकी फैमिली में शेयर करना, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट मेरे घर में आया तो मैंने अकेले यूज़ नहीं किया, मेरी पूरी फैमिली ने किया, क्योंकि प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे थे। अगर 30 लोगों से भी मुझे सिर्फ 15 शैम्पू का और 30 टूथपेस्ट का ऑर्डर मिला 2 महीने में, तो 2.31cc क्वालिफाई हो जाएंगी, बिना सोचे समझे, बिना प्लान देखे। ओके नाउ, अब दोस्तों एक गौर करने वाली बात देखना, ज्वाइनिंग आपको फ्री मिली है, बिजनेस के लिए कोई इन्वेस्टमेंट, एक चीज़ और, लोग ना प्रोडक्ट के पैसे को भी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि भाई 2000 का प्रोडक्ट तो लेना ही पड़ेगा ना, मतलब मैं पेस्ट लूँगा तो 400 रुपये तो देने ही पड़ेंगे ना। भैया इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस में फ़र्क होता है। मैं शेव बनाने गया था और शेव बनाने में मैंने 70 रुपये इन्वेस्ट करे,
कभी आप ये बात बोल के देखना उसको, नाई को, कि मैंने तेरी दुकान में 70 रुपये इन्वेस्ट करे हैं। वो पूछेगा कहाँ पे करे हैं भाई? ओ भाई तेरे से शेव बनवाई थी मैंने 70 रुपये की। तो हो सकता है ये बात आपको वही अच्छी तरह से समझा दे कि भाई 70 रुपये इन्वेस्ट नहीं किए, ये आपने एक्सपेंस किए, खर्चा किया है, क्योंकि आपको शेव बनवानी थी। अगर नहीं करना चाहते थे तो मत करते, मत करवाते शेव। यही सवाल मुझे एक बार एक व्यक्ति ने बोला कि मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा तो फायदा तो कंपनी का है, मेरा थोड़ी है। प्रोडक्ट तो कंपनी का, ठीक है प्रोडक्ट यूज़ मैं करूंगा पर प्रॉफिट तो कंपनी को होगा। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सर आपने पैंट पहनी है कौन सी कंपनी की है? कहते रेमंड की है जी। मैंने क्यों खरीदी थी? मैंने कहा जब वो खरीदी होगी तो फायदा तो रेमंड को हुआ होगा। बोले बिल्कुल हुआ होगा, रेमंड को इसमें से प्रॉफिट मिला होगा। तो मैंने कहा आप रेमंड का प्रॉफिट बंद कर दो। बोला वो कैसे? मैंने कहा आज से पैंट पहननी बंद कर दो। तो बोले नहीं वो तो मेरी ज़रूरत है, वो तो मेरी नीड है। तो सर आपकी नीड भी तो आपका प्रॉफिट है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, कंपनी का प्रॉफिट है जो आपने कंपनी को दिया, और आपका प्रॉफिट क्या है? जो आपकी नीड है, आप कंपनी ने पूरी करी ना। तो एक्सचेंज इज बिजनेस। तो दोस्तों ज्वाइनिंग आपको फ्री में मिली है, कोई इन्वेस्टमेंट आपने बिजनेस में नहीं किया है, ट्रेनिंग आपको फ्री में मिल रही है। इतनी स्ट्रांग कंपनी है फॉरएवर, इतनी सारी बढ़िया ज़बरदस्त ट्रेनिंग आपको फ्री में देती है, और बाहर आप जाएंगे तो उन सब की फीस लगेगी। इसके अलावा एक स्पॉन्सर जो आपका है वो फ्री गाइडेंस देता है। अब इन 3 चीज़ों का ना भरपूर इस्तेमाल करना शुरू करिए। सबसे पहली बात, आईडी क्रिएट कर लीजिए, तो वहाँ से प्रोडक्ट सेल्फ परचेजिंग शुरू हो जाएगी। जो भी ट्रेनिंग्स मिलती हैं उनको जब भी आपको समय मिले लेना शुरू कर दीजिए, और अपने स्पॉन्सर से गाइडेंस लेना शुरू करिए। इन तीनों चीज़ों का भरपूर उपयोग करिए, क्योंकि जब आप इसका उपयोग करेंगे ना तो आपके पास थोड़ी सी नॉलेज आ जाएगी प्रोडक्ट्स की, कंपनी की, प्लान की। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। जो भी 2 प्रोडक्ट आपने घर के लिए खरीदे हैं, हो सकता है एक पेस्ट और एक शैम्पू, हो सकता है एक शैम्पू और एक हनी, जो भी आपकी नीड है। फॉरएवर ये नहीं बोलती कौन सा प्रोडक्ट खरीदो, जिस प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत है वो खरीदने जाओ, अदरवाइज मत जाओ। सीधी सी बात है। तो जो प्रोडक्ट आपने खरीदे हैं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि 2 हैं या 4 हैं, सिर्फ उन 2 या 4 प्रोडक्ट्स की नॉलेज ले लो ज़बरदस्त, अपने स्पॉन्सर से, कंपनी की ट्रेनिंग से, वेबसाइट से, किताबों से, जहाँ से मिले ना, उन 4 प्रोडक्ट्स के बारे में ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ एब्जॉर्ब कर लो। वो बनते कैसे हैं, उनके इंग्रेडिएंट क्या हैं, उनका फ़ायदा क्या होता है, वो कहाँ पे काम आते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, बॉडी में उनका क्या रोल है, ये सब कुछ सीख लो सिर्फ 2 प्रोडक्ट के बारे में। एंड बिकम द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। वो 2 प्रोडक्ट आपके फेस पर दिखने चाहिए कि भाई बंदा जो बोल रहा है उस बात में दम लग रहा है। एंड शेयर इट वाइजली विद एटलीस्ट 1% डेली। जो वाइजली मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि सब कुछ मुझे जो भी आता है वो सब कुछ शेयर नहीं करना। पर्सन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से देखना है कि उनके साथ कितना शेयर करना है बस। और कोशिश करें कि किसी ना किसी को वो बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट शेयर कर लें। किसी के फेस में आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो आप रिकमेंड कर सकते हो, अरे आप ये सोप इस्तेमाल करेंगे ना बहुत बढ़िया रहेगा, सिर्फ एक लाइन में ख़त्म। किसी को आपको दिखा दांत में प्रॉब्लम है, अरे आप ये पेस्ट इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत आराम आएगा, बस कहानी ख़त्म। अगर आप इससे ज़्यादा बोलेंगे तो व्यक्ति आपसे एंटी हो जाएगा कि भाई ये तो बेचने की कोशिश कर रहा है। तो शेयर इट वाइजली एटलीस्ट 1% डेली। तो पहला तरीका दोस्तों कैसा लगा, पसंद आया? चलिए अब करते हैं दूसरे तरीके की बात। स्टार्ट विद स्मॉल परचेज। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला है अगर आपके पास 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा हैं तो भाई जो प्रोडक्ट आपने घर की ज़रूरत के लिए लिया है ना, एक एक पीस एक्स्ट्रा ले लो। जैसे 2 टूथपेस्ट ले लो एक की जगह, 2 शैम्पू ले लो, या अगर आपने हनी लिया है तो 2 हनी ले लो। और जब भी आपसे कोई पूछे, जब भी आप किसी को एक्सप्लेन करो, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इंस्टेंटली बोलते हैं कि अच्छा दिखाना, अच्छा आपके पास है क्या, तुरंत निकालो और कैश सेल कर दो। इससे अच्छा कुछ नहीं होता। मतलब वो कहते हैं ना मौके पे चौका मारना, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो तुरंत। जिसके पास प्रोडक्ट होता है उसका बिकता है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको थोड़ी दिक्कत आती है। तो कुछ ना कुछ होगा तो और अच्छा रहेगा कि अगर 2 प्रोडक्ट भी आपके घर में हैं तो ठीक है भाई, वही बताओ लोगों को और उससे आप अपनी 2cc कंप्लीट करो। अब अगर आपने सपोज 2 दिन में एक व्यक्ति के साथ, मतलब महीने में 10-15 लोगों के साथ भी शेयरिंग करी, 10 लोगों से भी आपको महीने में किसी ने बोला कि अरे यार ये पेस्ट मुझे दे दे भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है तो एक दे दे मुझे, तो वो जो एक पेस्ट है उसकी ताकत ना आप समझ नहीं सकते। मतलब वो आपकी 2cc करवा देगा। पहली बात कि जिस व्यक्ति ने एक पेस्ट इस्तेमाल किया है,
आप किसी भी मिठाई की दुकान से जब मिठाई खाते हैं ना, एक मिठाई अगर आपको पसंद आ गई तो बाकी मिठाई आप चेक ही नहीं करते, मतलब विश्वास आ जाता है कि यार दुकान अच्छी है और यहाँ का जो माल है वो अच्छा है, जेन्युइन है। ठीक इसी तरह जब एक प्रोडक्ट पर किसी का विश्वास आ जाता है तो वो बाकी के प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जो व्यक्ति टूथपेस्ट से सेटिस्फाई हुआ है, वही व्यक्ति कल अगर उसकी बेटी को बालों में प्रॉब्लम है तो वो अपने आप पूछ लेगा कि इसका कोई शैम्पू भी आता है। अगर उसके फेस में कोई प्रॉब्लम है तो वो सोप भी पूछ लेगा, क्रीम भी पूछ लेगा आपसे, क्योंकि उसका विश्वास बन चुका है फॉरएवर के प्रोडक्ट पे। तो चेपने की कोशिश मत करो, सिर्फ सजेस्ट करो। एक प्रोडक्ट भी चला गया तो बाकी प्रोडक्ट तो अपने आप जाएंगे बिना समझाए। तो ये तो पहला फायदा होगा, ठीक है जी। दूसरा, अगर ऐसा ही मान लो आपने एक व्यक्ति को एक टूथपेस्ट और एक हनी दिया और पैसे ले लिए, अगर इसी को आपने अगले दिन फिर से मंगवाया, फिर से सेल किया, फिर से मंगवाया, फिर से सेल किया, 10-15 बार रोटेट कर दिया, तो हो सकता है आपकी 2cc 2 महीने नहीं 1 महीने में ही हो जाए। तो ये दूसरा तरीका है कि जिस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। तीसरा, अगर आप मतलब आपकी नीयत अच्छी है, आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, लेकिन आप वास्तव में मजबूर हैं, आपके घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, मतलब ठीक है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपके साथ कोई गंभीर समस्या है तो भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी जेब में चवन्नी अठन्नी भी ना हो ना, तब भी आप फॉरएवर में काम कर सकते हैं, 2cc कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात। अपनी आईडी क्रिएट करिए, आपकी आईडी बन गई फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। कंपनी की ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। जितनी भी बुक्स आती हैं, प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, वो सारी अपलाइन से पूछ के अपने मोबाइल में डाल लीजिए, उसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। और अपने स्पॉन्सर के साथ बैठ के उससे केवल 2 या 3 प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी शुरू कर दीजिए, लेकिन ज़बरदस्त नॉलेज, हर एक चीज़ जानिए उससे, उसके बारे में, ठीक है जी। अब ये काम करने के बाद अपने स्पॉन्सर का इस्तेमाल करिए, मतलब जाइए, जो नॉलेज आपने ली है वो नॉलेज लोगों के साथ शेयर करिए, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, अपने आस पड़ोस में, या फिर आप स्ट्रेंजर्स के साथ भी करेंगे, डजेंट मैटर एट ऑल, जहां आपको मौका मिले वहां शेयर कीजिए। और जब आपको ऑर्डर मिले तो अपने स्पॉन्सर के साथ ये बात शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए कि मुझे प्रोडक्ट अवेलेबल करा दीजिए। और जैसे ही कस्टमर्स को प्रोडक्ट आप डिलीवर करें तो उन्हीं पैसों से वापस से ऑर्डर कर दीजिए, अपने अपलाइन के प्रोडक्ट्स वापस कर दीजिए। तो अपने स्पॉन्सर की मदद लीजिए यहाँ पे। जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं उनको स्पॉन्सर की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी कैश ऑन डिलीवरी देती है। सपोज़ कीजिए मैं किसी के घर गया, प्रेजेंटेशन दी और उन्होंने मुझे बोला कि एक टूथजेल एक हनी मुझे चाहिए, कंपनी उसके घर कैश ऑन डिलीवरी देती है 125 रुपये का डिलीवरी चार्ज लेके। तो पर्सन को रेडी कर लीजिए, कंफर्म कर दीजिए, उनके सामने ही उन्हीं के मोबाइल से ऑर्डर कर दीजिए, उन्हीं के कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाले को बोलिए कि सर ये खोलिए, अपना आईडी पासवर्ड बताइए और शॉपिंग करवाइए और उन्हीं के कार्ड से पेमेंट करवा दीजिए। अगर आपने 10-15 लोगों को महीने में इस तरीके से परचेजिंग करवा दी, हो गई आपके 2cc। तो नीयत अच्छी होगी तो आप स्पॉन्सर की हेल्प भी ले सकते हैं और कंपनी की मदद भी ले सकते हैं, और बिना कोई पैसा लगाए। और जब आपके पास पैसा आ जाए, थोड़ा बहुत कंपनी से 2-4 हज़ार का चेक आ जाए, तो उसमें से एक टूथ जेल और एक हनी आप भी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। मैंने भी ऐसा ही किया था। जब मैंने ये बिज़नेस शुरू किया था तो एक्चुअल में मेरे पास मतलब प्रोडक्ट यूज़ करने का मन तो बहुत था, क्योंकि मम्मी के ऊपर रिजल्ट देखे थे और लोगों ट्रेनिंग में सुनता भी था कि इस प्रोडक्ट का ये फ़ायदा है, इस प्रोडक्ट का ये फ़ायदा है, लेकिन यूज़ इसलिए नहीं कर पाता था कि उतने पैसे जेब में होते नहीं थे। बट फॉरएवर से जब मुझे चेक आने लगा तो उस चेक में से कुछ पैसों के मैं प्रोडक्ट लेकर अपने ऊपर इस्तेमाल करने लगा। तो दोस्तों एक ये तरीका भी है जिससे आप काम कर सकते हैं। अब मैं आपको एक जैकपॉट बता रहा हूँ। आप चाहते हैं कि आपकी 2cc एक ही दिन में एक ही जगह से एक ही घर से हो जाए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि ये भी संभव है कि आपको एक ही घर से 40,000 रुपये का ऑर्डर मिले या 50,000 का ऑर्डर मिले। क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे कंबाइंड फैमिली है और एक ही फैमिली में 12 मेंबर हैं, 15 मेंबर हैं, और जब होम मीटिंग्स हम करते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, तो सब लोग आके सुनते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करती है आपकी नॉलेज, आपकी प्रेजेंटेशन, ठीक है, आपके स्किल्स। अब स्किल्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि फॉरएवर में सक्सेस होने के लिए जिन स्किल्स की ज़रूरत है, फॉरएवर और आपका स्पॉन्सर वो स्किल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। आप उनसे सीखिए तो सही।
उन स्किल्स के साथ आप आगे बढ़ें। और मैंने आपको बताया कि 4 प्रोडक्ट्स की भी अगर आपको ज़बरदस्त नॉलेज है, आपको उनके इंग्रेडिएंट पता है, आपको उनके बेनिफिट्स पता हैं, बॉडी में कैसे काम करते हैं वो पता है, ये नॉलेज के साथ जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो एक सब्जेक्ट है हेल्थ इश्यूज़। हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा घर है जहाँ किसी को हेल्थ इश्यूज़ ना हो? आप जब उनके साथ शेयरिंग करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स आपके हेल्थ इश्यूज़ में कितना काम कर सकते हैं, तो हो सकता है एक ही फैमिली से आपको 20,000 का ऑर्डर मिल जाए, 40,000 का ऑर्डर मिल जाए। ये मेरे साथ हो चुका है कई बार कि मैं एक ही फैमिली में गया हूँ और वहीं से 40,000 का ऑर्डर मिला है मुझे। तो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। हेल्थ इश्यूज़ के बाद दूसरा सेगमेंट है वेल बीइंग, वेलनेस, गुड हेल्थ, फिटनेस, स्टैमिना। जैसे हेल्थ इश्यूज़ में किसी पर्सन को 5 साल से सपोज़ पायरिया है या ब्लीडिंग हो रही है दांतों से, और वो काफ़ी पैसा खर्च कर चुका है पर ठीक नहीं हो रही। तो वहाँ पर जब आप उसको टूथपेस्ट की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई ये तो इसमें तो बी प्रोपोलिस है, इसमें तो एलोवेरा है, ये इतना ज़बरदस्त काम करता है, तो वो पर्सन को पेस्ट सस्ता लगता है। कहता है कि भाई मैं तो इतना पैसा खर्च कर चुका हूँ अपने डेंटल प्रॉब्लम के लिए, और अगर इस पेस्ट में इतना दम है तो आप मुझे ये दे दो, मैं ट्राई करके देखूँगा। तो हेल्थ इश्यूज़ पे जब आप बात करते हैं तो भी प्रोडक्ट की जो है आपको मतलब बल्क में ऑर्डर मिलता है। ठीक इसी तरह जब आप वेल बीइंग, वेलनेस, गुड हेल्थ, फिटनेस, स्टैमिना, इम्यूनिटी, फील गुड, लुक गुड, इन सब चीज़ों की बातें करते हैं ना, तो ये करोड़ों अरबों की इंडस्ट्री है। जिम, मेडिटेशन, योगा, स्पा, मतलब पता नहीं क्या, फिटनेस को लेकर आज मार्केट में कितनी सारी चीज़ें हैं। क्या वो व्यापार नहीं कर रहे हैं? और इम्यूनिटी क्या होती है और न्यूट्रिशन क्या होता है, जो व्यक्ति कोरोना काल में भी नहीं जान पाया तो फिर उसको बताने की जरूरत भी नहीं है, उसको छोड़ ही दो। फिर मुझे ऐसा लगता है बच्चा बच्चा जान चुका है कि इम्यूनिटी चीज़ क्या होती है और न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में क्या काम करता है। आज जिन लोगों ने सरवाइव किया है कोरोना से, आप समझ जाओ उनकी बॉडी में मतलब एक्टिव थी इसलिए बच गए। तो इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन इसके तो किंग हैं। फॉरएवर से अच्छे प्रोडक्ट्स अभी किसी के पास नहीं है। बेस्ट प्रोडक्ट्स देती है फॉरएवर आपको। जब आप इस पे काम करेंगे तो इसमें भी आपको बल्क ऑर्डर मिलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसके एक्सपर्टीज़ हो जाते हैं तो आप एक एक जगह से भी 20-20 हज़ार का ऑर्डर उठा सकते हैं। अच्छा लग रहा है आपको? तो चलिए चौथा तरीका, सेम स्किल्स और नॉलेज के साथ जब आप जाते हैं तो ड्राइंग रूम मीटिंग शुरू कीजिए। अब सपोज़ आपने किसी पर्सन को अप्रोच किया और आपने उनको बोला मैं आपके पास आऊँगा, हेल्थ के बारे में बहुत अच्छी बातें बताऊँगा। इस तरह से आप एक स्मॉल गेट टुगेदर, बट ध्यान रखिएगा मैं अभी कोविड की मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, कोविड टाइम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। कोविड टाइम्स में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करिएगा। मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। जब नॉर्मल डेज़ में हम ऐसा होता था तो हम काफ़ी लोगों को अप्रोच करते थे किटी पार्टीज़ में, या कोई पर्सन है जो मेडिटेशन करवाते हैं, या कोई योगा सेंटर है, या कहीं और, मतलब कहीं भी जहाँ पर लोग गैदर हो रहे हैं, तो हम उनको बताते थे कि हम हेल्थ के बारे में बताएंगे, हम न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे, हम वेट मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, और हम एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वहाँ पे 10 लोगों के साथ या 5 या 15 लोगों के साथ या किसी फैमिली में गेट टुगेदर करते थे, और वहाँ पे एक स्मॉल मीटिंग कह सकते हो आप, ड्राइंग रूम मीटिंग हो जाती थी। और ऐसी मीटिंग में क्या होता है कि 10 लोग अगर आपको एक एक प्रोडक्ट का भी ऑर्डर दे रहे हैं तो एक सीसी एक ही दिन में हो गई आपको। सेम जो मैंने अभी आपको हेल्थ इश्यूज़ और वेलनेस बताया है, उन दोनों चीज़ों का ये एग्जाम्पल है जो चौथी इनकम मैं आपको बता रहा हूँ। हेल्थ इश्यूज़ और वेलनेस पे जब हम सेमिनार्स करते हैं, छोटी मीटिंग्स करते हैं, स्मॉल ड्राइंग रूम मीटिंग्स करते हैं, किटी पार्टी मीटिंग्स करते हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ और वेलनेस पे टॉक करने के बाद एक ही जगह पे, क्योंकि वहाँ पे 20 लोग हैं या कहीं पे 15 लोग हैं, अगर 15 लोगों ने आपको एक एक शैम्पू का ऑर्डर कर दिया, एक एक जेल या एक हनी या कुछ भी, तो आपकी एक सीसी एक दिन में ही हो जाती है। तो वेलनेस पे और हेल्थ इश्यूज़ पे काम करके आप जब ये मीटिंग करेंगे तो पूरे पूरे चांसेस हैं जो मैंने आपको बताया कि आपको एक एक जगह से एक एक 2-2 सीसी का ऑर्डर मिलेगा। पांचवा तरीका, दोस्तों हम सब ये बात तो ज़रूर करते हैं कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मेरे पास तो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, पर एक बात और करो। आज सरकार कितनी सारी योजनाएं चलाती है, लोन देती है लोगों को कि भाई ताकि अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करें, क्योंकि छोटा सा बिजनेस शुरू करने के लिए भी 10 लाख लग रहे हैं, 5 लाख लग रहे हैं। कोई पान की दुकान भी खोल रहा है तो उसके भी वहाँ पे 1 लाख रुपए लगा हुआ है। मतलब हर आदमी एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ काम शुरू कर रहा है। कमाई के लिए दुनिया पता नहीं क्या क्या करती है। क्या आप अपनी सक्सेस के लिए, अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए 30,000 का भी रिस्क नहीं ले सकते? मेरा मतलब ये है, बात रिस्क की नहीं है, मेरा मतलब ये है कि क्या आपकी ऐसी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि 30,000 में भी अगर मुझे सक्सेस मिल रही है, मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो उसको स्टार्ट करने में कोई बुराई नहीं है।
अगर आप कैपेबल हैं, अगर आप सक्षम हैं, अगर आपको 2cc के प्रोडक्ट वन टाइम परचेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अपनी 2cc 2 महीने में नहीं बल्कि 1 दिन में ही करिए। उसका रीज़न ये है कि 30 बार अगर आप ऑर्डर करेंगे तो 30 बार की एनर्जी, 30 बार का टाइम बचेगा आपका। आप फास्ट काम करेंगे। आपके पास जब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे घर में, तो ऑर्डर भी आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स के आएंगे, राइट? तो जिस व्यक्ति के पास स्टॉक थोड़ा सा अच्छा, जो आपको प्रोडक्ट सेल्फ यूज करना, मान लीजिए आप 2000 का प्रोडक्ट महीने में घर में यूज करते हैं, तो 3 महीने में 6000 का प्रोडक्ट तो आप घर में यूज कर ही लोगे ना उसमें से, ठीक? बचा बाकी का 24000 का प्रोडक्ट। तो वो 24000 का प्रोडक्ट ऐसे ही 4-5-6 घरों में जब आप उनको बताओगे, तो बजाय कोरियर करवाने के या बजाय ऑफिस से ला के देने से या ऑर्डर करवाने से, आप उनको हैंड टू हैंड दे सकते हो। तो फास्ट सेलिंग होगी, टाइम, एनर्जी सब कुछ सेव होगा आपका, और लोगों को ये लगेगा भी कि हाँ, ये पर्सन जो है वो बिजनेस कर रहा है कोई। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, मतलब वन ऑफ द ऑप्शन। अगर आप कैपेबल नहीं है तो मैं आपको नहीं बोलूंगा, बट अगर आप कैपेबल हैं तो इस 2cc वन टाइम करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, किसी के दबाव में आके, किसी की बातों में आके, या फिर कर्जा लेकर बिल्कुल भी 2cc मत करिए। ये मैं अगेन बोलूंगा कि कर्जा लेकर कभी भी 2cc मत करिए, क्योंकि अगर आपकी 2cc 2 महीने में नहीं भी हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आप 1 साल में करो, कोई कंपनी कुछ नहीं कहने वाली आपको। लेकिन इस 2cc को अगर आप करने में कैपेबल हैं तो आप इससे सेल्फ यूज़ कर सकते हैं, रिकमेंडेशन कर सकते हैं, थोड़े से प्रोडक्ट आप स्मॉल पैकिंग्स में लेके डेमो कर सकते हैं लोगों के साथ, उनको छोटे मतलब 1-1 2-2 दिन के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए उनको थोड़ा सा प्रोडक्ट दे सकते हैं। आपकी सेलिंग फास्ट होगी, आप पहले दिन से ही एलिजिबल हो जाएंगे स्पॉन्सरिंग करने के लिए। हो सकता है आप 2cc करने के बाद 4 लोगों को जोड़ दें और वो भी 2cc कर लें, तो आपका प्रोडक्ट बिकने के पहले ही आपका चेक आ जाएगा 10-15 हज़ार रुपये का। तो ये भी एक पावर है, टीम बनानी शुरू कर देंगे आप, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी पहले दिन से। तो अगर आप कैपेबल है तो 2cc पहले दिन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपने सारी एक्सरसाइज में जो चीज़ें देखी, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात। 2cc जिस व्यक्ति ने जेन्युइनली करी है, चाहे वो प्रोडक्ट एक ही बार में खरीद के करी हो या 2 महीने में करी हो, जाहिर सी बात है कि वो 25-30 लोगों से मिला है या उससे ज़्यादा। अब जो बंदा 25-30 लोगों से ऑर्डर लेके आया है, इसका मतलब उसने कम से कम 50 लोगों को समझाया होगा। जो 50 लोगों को समझा चुका, 30 लोगों से ऑर्डर ला चुका, भाई एक सीधी सी बात है, उसके पास कुछ नॉलेज तो आ गई, उसके अंदर कॉन्फिडेंस तो आ गया, उसके अंदर सेलिंग स्किल्स तो आ गए, उसका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव हो चुके हैं। तो 2cc के महत्व को समझिए। अगर 2cc नहीं भी होती और कंपनी कहती है भैया फ्री में बिना कुछ करे टीम बनाओ और बस आओ बिजनेस शुरू कर दो, तो ये नॉलेज, ये कॉन्फिडेंस, ये स्किल्स, सेलिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ से पैदा होते? ये सारी चीज़ें ना, आप नॉलेज, कॉन्फिडेंस, सेलिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आप यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो देख लो, उसके बाद भी आएंगे तब तक नहीं जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे। वो कहते हैं ना, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकरें खाने से आती है। आप जब खुद से एफर्ट नहीं करोगे ना, तो आप कितनी किताबें पढ़ लो, कितना कुछ भी कर लो, आप सोचो कि किसी के वीडियो देख के मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स पैदा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। किसी की वीडियो सुनकर मैं सेलिंग स्किल्स सीख जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। सीखने के बाद प्रैक्टिकल करोगे ना जब, तब आएगा आपको। तो 2cc का जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि मैनेजर बनने की जो नींव होती है ना, वो 2cc रखती है, क्योंकि 30 लोगों से जिनसे आप मिले हो, वही 30 लोगों की टीम से एक दिन आप मैनेजर बनोगे। आपके अंदर वो स्किल्स पैदा हो जाएंगे लीडरशिप वाले। तो 2cc बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 2cc करने में चाहे 6 महीने लग जाएं आपको, डजंट मैटर एट ऑल, क्योंकि 6 महीने में भी कर ली तो मैनेजर बनने में 6 महीने नहीं लगेंगे। लेकिन जिस पर्सन ने 2cc एक दिन में कर ली है, लेकिन वो 25-30 लोगों से मिला नहीं है, प्रोडक्ट सेल नहीं किया है, लोगों को प्रेजेंटेशन नहीं दी है, वो बंदा अगले 2 साल में भी मैनेजर नहीं बन पाएगा। तो 2cc होने में ज़्यादा समय लग जाए तो कोई बात नहीं, मैनेजर बनने में नहीं लगना चाहिए। तो 2cc को बहुत आराम से करें, अपने स्किल्स डेवलप करें 2cc के दौरान में। बड़े बड़े कॉलेजेस में कॉलेज वर्कशॉप कराते हैं, कहीं किसी कंपनी की, कहीं किसी कंपनी की, और वो बच्चे जा जाके एक्सरसाइज करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं लोगों को जा जाके। तो ऐसे भी कैंपेन चलते हैं कॉलेज में। ये वही चीज़ है जो आपके अंदर स्किल्स पैदा कर रही है। द पर्सन हु नोज द आर्ट ऑफ सेलिंग डजंट नीड मनी। जिसको सेलिंग का आर्ट आ गया ना, उसको पैसों की जरूरत नहीं है। आज मैं दोस्तों ना तो किताब, ना लैपटॉप, कोई चीज़ मैं लेके खड़ा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहती है, लोग प्रोडक्ट के ऑर्डर देते हैं। इवन की मतलब एक विश्वास है लोगों को कि कुछ भी उन्हें चीज़ है तो वो राय लेते हैं, एडवाइस लेते हैं कि सर मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। जिस दिन ये चीज़ आपके अंदर डेवलप हो जाएगी तो आपको ऑर्डर अपने आप मिलने लगेंगे।
अगर अभी आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपकी वैल्यू बनी नहीं है। अपनी वैल्यू बनाओ, अपने अंदर नॉलेज और स्किल्स भरो। जब आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट अपने आप सस्ता हो जाएगा। पैसा आपको सपोर्ट कर सकता है, पैसा आपको सक्सेसफुल लीडर नहीं बना सकता। वो बनने के लिए आपको एफर्ट करना होगा। तो दोस्तों, आज की इस प्रेजेंटेशन से मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ अच्छे आइडियाज़, नॉलेज मिली होगी। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए या लाइक करिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो उतने ही ज़्यादा वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाऊँगा। और आप सब मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और मेरी जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।